जम्मू से उत्तर दिशा की तरफ लगभग 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक कस्बा जिसका नाम है भद्रवा। यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना है और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही निराला। इतिहास की किताबों में इसका नाम भद्रकाशी भी कहा गया है। ये वादी हमेशा से ही सांस्कृतिक, धार्मिक और कला संबंधी गतिविधियों का केंद्र रही है। अनुकूल जलवायु होने की वजह से यहाँ कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, जो कई प्रकार के उपयोग में लाई जाती हैं। पहाड़ी ढलानों और घाटियों में बसा हुआ भद्रवा नगर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। ये नगर भी समय के साथ साथ आधुनिकता के रंग में रंगता जा रहा है, किंतु यहाँ के लोगों ने आज भी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को पूरी तरह से सहेज कर रखा हुआ है। भद्रवा का एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है। भद्रवा को नाग देवताओं की धरती भी कहा जाता है। ऐतिहासिक तथ्य ये बताते हैं कि शताब्दियों पहले यहाँ नाग जाति के राजाओं का शासन था। बहुत से लोग नाग राजाओं को देवता समान मानकर उनकी पूजा करते हैं। यहाँ वर्ष भर में देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने हेतु अनेक धार्मिक समारोहों एवं अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। यहाँ जल स्रोत भी पूजनीय माने जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण में उपजा अध्यात्मवाद अनेक रूप में प्रदर्शित होता है। पूजा पाठ और धार्मिक यात्राओं का आयोजन भी उसी का एक भाग है। भद्रवा को आध्यात्मिक नगरी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ के लोग नाग देवता के उपासक हैं। यहाँ मौजूद वासुकी नाग देवता का मंदिर बहुत प्रचलित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी श्रद्धा प्रकट करने आते हैं। साल भर यहाँ कई प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भद्रवा के गांव देहात के लोग कृषि गतिविधियों में जुड़े रहते हैं। हालांकि साल में 5 महीने यहाँ बर्फ पड़ती है और कृषि गतिविधियां रुक जाती हैं, लेकिन पिछले चंद सालों से यहाँ की कृषि गतिविधियों को एक नई उड़ान मिली है और उस उड़ान का कारण है लेवेंडर की फसल। जामुनी रंग के फूलों वाले लेवेंडर के पौधे इस बात का प्रमाण है कि लेवेंडर ने भद्रवा में किस सतह का एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। यहाँ की भूमि वैसे भी बहुत उपजाऊ और उत्पादक है। सरकार की तरफ से हासिल तकनीकी और आर्थिक सहायता से लेवेंडर की बुआई ने तो मानो किसानों की तकदीर ही बदल दी है। इन फूलों से किसानों को उम्मीद से कहीं अधिक आमदन हासिल हो रही है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी सुधार आया है। लेवेंडर पौधे लगाने के लिए पहले उसके बीजों को नर्सरी में अंकुरित किया जाता है। अंकुरित पौधों को पहले से तैयार लंबी लंबी क्यारियों में रोपने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये सारा काम महिलाएं ही करती हैं। लेवेंडर का पौधरोपण लगभग धान की रोपाई के समान ही है, किंतु लेवेंडर की रोपाई धान की रोपाई की भांति जल भराव वाले खेतों में नहीं की जाती। निश्चित समय पर वही छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगते हैं। लेवेंडर की खेती जम्मू की क्षेत्रीय खोज प्रयोगशाला की देन है। मैं भी मक्के की खेती करता था, लेकिन 2010 में जब CSIR IIIM जम्मू ने हमारे यहाँ भद्रवा में आके किसानों को इकट्ठा किया, किसान मेला कराया यहाँ पे, तो सब लोगों को उन्होंने बताया कि लेवेंडर से आपकी जो आमदनी है वो दुगनी हो सकती है, आप लेवेंडर की खेती शुरू करो। तो किसी ने भी उन पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मैंने
मैं अकेला शख्स था उस टाइम जिसने लेवेंडर की खेती शुरू की थी। थोड़ी सी ज़मीन यानी कि कोई 2 कनाल से मैंने शुरुआत की थी इसकी। जब मुझे उस 2 कनाल खेत में जो मुझे पहले फ़ायदा मिलता था उससे दुगना फ़ायदा हो गया, तो मैंने अपनी जो जितनी भी दूसरी ज़मीन है मेरे पास, तो मैंने सब ज़मीन में लेवेंडर लगाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जब मैं 2016 तक 2010 से 16 तक मैंने अपनी ज़मीन लेवेंडर से भर दी, मुझे देखकर और भी लोग इसमें जुड़ने लगे। तो 2016 में मेरा इंटरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी से हुआ। तो जब लोगों ने वो देखा कि देखो जी एक किसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एरोमा मिशन शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने लगे जिनको फ्री में प्लांटिंग मटेरियल मिलने लगा। मोदी जी ने एरोमा मिशन शुरू किया था 3 साल के लिए। 3 साल में हमने कम से कम 600-700 किसानों को इसका फ़ायदा जो है पहुंचाया था। लेवेंडर की खेती के लिए पहले से तैयारी करना आवश्यक है। जहां लेवेंडर के पौधे उगाए जाने हैं, उस खेत की अच्छी तरह से गुड़ाई की जानी चाहिए। मिट्टी नरम होनी चाहिए, घास और खरपतवार पूरी तरह से हटाना जरूरी है। एक बार धरती में लग जाने के बाद लेवेंडर को आपके खेत या बगीचे में बनाए रखना आसान होता है। पौधों को बीज से उगाना संभव तो है, किंतु इस प्रकार वे अंकुरित होने में लंबा समय लेते हैं। इसलिए किसान कृषि विभाग द्वारा स्थापित नर्सरियों से लेवेंडर के पौधे खरीदना अच्छा मानते हैं। भद्रवाह में कृषि विभाग की ओर से लेवेंडर की खेती करने के इच्छुक किसानों को ये पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं। वो समय समय पर खेतों में जाकर पौधों की जांच करते हैं। विभाग के अधिकारी किसानों से स्वयं मिलकर उनका मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है ये पर्पल रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, और मैं ये बोलूं कि भद्रवाह जो है लेवेंडर की बर्थ प्लेस है, तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जो लेवेंडर का है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ है। लेवेंडर में हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्सीमेटली कोई 1000 फार्मर जो हैं, 1000 के करीब लोग जो हैं लेवेंडर की खेती कर रहे हैं डोडा में। और अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर इन पीएमओ हाउस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे यहाँ के एमपी भी हैं, उन्होंने लेवेंडर को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत डोडा डिस्ट्रिक्ट को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में लेवेंडर को लाया है। कि अगर लेवेंडर के ऊपर लोग जाते हैं तो 10 टाइम्स उनको जो है ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो मक्की वगैरह जो लोग लगाते थे उससे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो मेरी सभी जो हमारे लोग हैं यहाँ के डोडा के, उनसे एक विनती है कि आप थोड़ा सा ये लेवेंडर में एरिया और इंक्रीज करें, और ताकि जो हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट है इसमें हमारा ये पूरे इंडिया में डोडा डिस्ट्रिक्ट का नाम चले। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। लेवेंडर के पौधे पर जब फूल आ जाते हैं तो किसान समय समय पर फूलों की जांच करते रहते हैं। पौधों की सेहत का भी ध्यान रखा जाता है। अनेक बार किसी कीड़े के लग जाने की आशंका भी होती है।
भद्रवाह में लहलहाते नीले फूलों वाले ये खेत लेवेंडर के प्रति किसानों की रुचि को दर्शाते हैं। हम यहाँ पे एसेंशियल ऑयल बनाते थे, सीडारवुड ऑयल, तो उसी से जब हमने मार्केट में ये माल बेचा तो हमें रिक्वायरमेंट आती थी लेवेंडर ऑयल की, तो हमने पता किया ये लेवेंडर ऑयल क्या है। तो उसके बाद हमने कांटेक्ट किया IIM CSR से। IIM CSR ने हमें प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया इसका, और हमने यहाँ पे लगाया। कुछ अच्छे एक्टिव फार्मर हमारे सामने आ गए, उसमें से कुछ भारत भूषण जी हैं, कुंजलाल जी हैं, नेकचंद जी हैं, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे फार्मर सामने आए जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ब्लूम मिला। तो आज की डेट में 2003 से लेके आज की डेट में हमारे पास 1000 से ऊपर फार्मर है जो लेवेंडर की कल्टीवेशन कर रहा है, और हमारे पास 10 क्विंटल 1 टन ऑयल भी प्रोड्यूस हो रहा है। जो हम जितने भी यहाँ पे फार्मर्स हैं उनसे वो रेट टू रेट खरीदते हैं और अपना माल बेच के अपनी भी कमाई कर रहे हैं और फार्मर्स की भी कमाई हो रही है। भद्रवाह में लेवेंडर की खेती को लोकप्रिय बनाने में CSIR IIM जम्मू की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कृषि विभाग के सहयोग से अब किसानों ने पाली हाउस का निर्माण भी कर लिया है। भद्रवाह का तापमान अनेक बार सर्दियों में 0 से भी नीचे चला जाता है। लेवेंडर के छोटे पौधे एक निश्चित तापमान में ही पनप सकते हैं। ऐसे में पाली हाउस किसानों के लिए बड़े लाभदायक सिद्ध हुए हैं। पाली हाउस बनाने में भी किसानों को कृषि विभाग से हर प्रकार का सहयोग और समर्थन प्राप्त हो रहा है। सेमी हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है भद्रवाह में, इसको लगा के यहाँ पे जो टाइम इनको 4 से 6 महीने लगते थे प्लांट को तैयार करने में, तो वो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो फेवरेबल बन जाती हैं और इन एडवांस 3 महीने के अंदर ही ये अपना प्लांट्स तैयार कर लेते हैं। उससे क्या हुआ कि ये आगे प्लांटेशन मटेरियल तैयार करके तो लोगों को जल्दी बहुत बेनिफिट मिलता है इन टाइम। लेवेंडर के पौधों को सामान्य स्थिति में तैयार होने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। पाली हाउस की नर्सरी में लगाए पौधे 3 महीने तक तैयार हो जाते हैं। पहले हम नर्सरी लगाते थे सीधा ओपन में, तो अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें ये पहला डिस्ट्रिक्ट में पहला हाईटेक पॉली हाउस दिया है, जिसकी वजह से हमारे 7 से 8 महीने इसमें बच गए। 7 महीने हमारे इसमें बच गए। पहला हमारा प्लांटिंग मटेरियल 1 साल में तैयार होता था, अब हमारा प्लांटिंग मटेरियल 3 महीने में ही तैयार हो रहा है। पाली हाउस में बनाई गई नर्सरियों में पौधों पर बारिश, बर्फबारी और तापमान में अचानक आने वाले बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेवेंडर के बड़े पौधे जलवायु में आने वाले बदलाव को सहन करने योग्य बन जाते हैं। निश्चित समय पर किसान लेवेंडर के फूलों की कटाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। लेवेंडर की खेती में सराहनीय योगदान और उपलब्धियां प्राप्त करने वाले किसान भारत भूषण को कृषि विभाग और सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आरंभ से लेवेंडर को बढ़ावा देने और उसे पूरे डोडा जिले में लोकप्रिय बनाने में व्यक्तिगत रुचि लेते आए हैं। इसके लिए सभी किसान उनके आभारी हैं। किसानों की ये सफलता उन्हीं के जत्नों का प्रमाण है। 2020 तक एरोमा मिशन था। 2020 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला दिल्ली में, तो उसे देखकर मुझे भी और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक तो मैं लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ। जैसे कि 15-20 जो महिलाएं हैं मेरे साथ डेली काम पे होती हैं। मेरा ये जो नर्सरी का काम है या जो खेतों में निदाई गुड़ाई का काम है, तो ये महिलाएं देखती हैं उस सारे काम को। तो पहले अगर 10 औरतें हुआ करती थी, अब 2020 के बाद अब कम से कम 20 औरतें हैं जो मेरे साथ डेली काम पे हुआ करती है। यानी कि इनका रोजगार जो है और भी बढ़ रहा है। 2020 के बाद प्रधानमंत्री जी ने 3 साल के लिए फिर से एरोमा मिशन 2 शुरू किया। तो अब हमारा टारगेट है कि कम से कम इन 3 सालों में हम 3000 फार्मर तक ये जो एरोमेटिक प्लांट जो हैं, जैसे लेवेंडर हो गया, रोजमेरी है या रोज है, और भी जितने हैं, तो इन लोगों को हम लगवाएंगे ताकि इनकी आमदनी जो है 4 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैं भी 4 गुना से ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो वैसे ये भी कमाएंगे।
निश्चित समय आने पर लेवेंडर के फूल पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। फसल तैयार होने के बाद किसान भी फूलों की कटाई में जुट जाते हैं। लेवेंडर की कटाई में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फूल बिखरने न पाएं। कटाई केवल फूलों से लदी टहनियों की ही की जाती है। बाकी बचे पौधों को उसी स्थिति में रहने दिया जाता है। इन पौधों पर कुछ अंतराल के बाद फिर से फूल आने लगते हैं। हिंदुस्तानियों के दिलों की धड़कन दूरदर्शन, भक्ति के रस में डूबा हर मन। जब दूरदर्शन पर आई रामायण, कृष्ण की मुरली पर झूम उठा सारा भारत। जब दूरदर्शन पर आया महाभारत, एक अविस्मरणीय याद, धारावाहिक बुनियाद। रोजमर्रा की जिंदगी का सुख दुख, संयोग और वियोग। दूरदर्शन का पहला मेगा सीरियल हम लोग। धारावाहिक स्वराज है उन गुमनाम शहीदों को सलाम, जिनके बिना अधूरा है हमारा स्वतंत्रता संग्राम। और आपके इसी लोकप्रिय चैनल दूरदर्शन पर अब हम लेके आ रहे हैं शगुन 2023, 31 दिसंबर रात्रि 11 बजे। लेवेंडर के ये फूल इस बात का प्रमाण है कि भद्रवाह के कृषि क्षेत्र में लेवेंडर ने किस प्रकार का क्रांतिकारी बदलाव लाया है। यहाँ की भूमि वैसे भी बहुत उपजाऊ और उत्पादक है और उस पर सरकार की तरफ से मिलने वाली तकनीकी और आर्थिक सहायता ने किसानों को बहुत मदद की है। लेवेंडर की बुआई ने तो मानो किसानों की तकदीर बदल दी है। लेवेंडर के फूलों की कीमत भी बाजार में अत्यधिक मिलती है, जिससे किसानों को आमदनी ज्यादा होती है और उनका आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। फूलों की टहनियों की कटाई कर उनके गट्ठर बनाए जाते हैं। ये गट्ठर फिर फूलों से तेल तैयार करने वाले केंद्र में भेज दिए जाते हैं। इस केंद्र में एक बॉयलर की सहायता से परिष्कृत अर्थात डिस्टिलेशन किए जाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसी प्रक्रिया द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है। सरकार की ओर से ये यूनिट स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा उपलब्ध करवाना था। अब बहुत से किसानों और अन्य लोगों ने भी लेवेंडर के फूलों से तेल तैयार करने के यूनिट स्थापित कर लिए हैं। तेल तैयार करने की प्रक्रिया में समय समय पर विशेषज्ञ तेल की गुणवत्ता की जांच करते रहते हैं। ये तेल बोतलों में भरकर बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। अरोमा मिशन में पहले जैसे हमें दिक्कत आती थी ऑयल निकालने की, तो मैंने 2016 में अपना एक यूनिट खरीद के वो लगा दिया था, ताकि किसानों की जो उम्मीदें हैं वो और भी बढ़ गई। उसके बाद फिर अब 17 के बाद जब अरोमा मिशन शुरू हुआ तो डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो डिस्टिलेशन यूनिट हैं जगह जगह लगवाए जा रहे हैं। जहां इसकी पैदावार ज़्यादा है, जहां खेतों में ज़्यादा लग रहा है, तो वहां पे नज़दीक में वो जो डिस्टिलेशन यूनिट हैं डिपार्टमेंट की तरफ से लग रहे हैं। बाकी ऑयल की बात, एक कनाल से कम 2 किलो बल्कि 2.5-3 किलो भी किसान जो है अपने खेतों में ऑयल निकाल रहे हैं। यानी कि कम से कम 20,000 से ज़्यादा एक कनाल से फार्मर जो है आमदनी कमा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है इससे मिल रहा है। बाकी भी डिपार्टमेंट जो हैं जैसे एग्रीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, कृषि विज्ञान केंद्र है, हर डिपार्टमेंट किसानों के साथ हैं। इससे बने तेल का उपयोग सुगंधित साबुन, परफ्यूम, स्प्रे वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। लेवेंडर की खेती अब एक बड़े और लाभकारी व्यवसाय का रूप ले चुकी है।
पिछले कुछ वर्षों से भद्रवा के बहुत से किसानों ने लेवेंडर की खेती करना आरंभ किया है। सरकार की ओर से यहाँ के किसानों को अपना तेल बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाया जाता है। लेवेंडर एक ऐसी फसल है जो एक बार लगाने से 2 साल के बाद इसके बेनिफिट आना शुरू हो जाते हैं और ये 15 साल तक फसल चलती है एक बार लगाने से, तो इसका किसानों को अच्छा फायदा हो रहा है। हमारा टारगेट ये है कि हम इसको 10 गुना इसका एरिया लेवेंडर के अंडर बढ़ाएंगे, तो कोई 10,000 कनाल एरिया इसको हम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, जैसे डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं और जगह जगह पर हमें वाटर सोर्सेज क्रिएट करने हैं ताकि लाइफ सेविंग इरिगेशन का प्रोविजन रहे और अच्छी खेती हो और एक अच्छी सी लैब किसानों के लिए हो, जहां पर यह पता चल सके कि किस टाइम हमें फूलों को तोड़ना है, उनकी डिस्टिलेशन करनी है और उसकी मार्केटिंग करनी है। इसके साथ साथ ही अगर किसानों की इनकम को हमने बढ़ाना है तो ब्रांड प्रमोशन के लिए हम वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो लेवेंडर है इसका एक ब्रांड होगा, वो ब्रांड के अकॉर्डिंग जो है उसकी पैकिंग, ब्रांडिंग, सारा जो सिस्टम है उसी के अंतर्गत होगा और उसकी मार्केटिंग होगी। लेवेंडर का ऑयल की एस्थेटिक वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है और इसकी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है, तो इसको किसानों को अच्छी इनकम हो रही है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में। आज का किसान, विशेष रूप से युवा किसान, पारंपरिक फसलों और रासायनिक खाद से हटकर कुछ नया करने में विश्वास रखता है। भद्रवा में भी अधिक से अधिक युवा किसान लेवेंडर की खेती को अपना व्यवसाय बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। अब तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के यत्नों से उनके मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने डोडा के लेवेंडर को डोडा लेवेंडर ब्रांड नामित किया है। इससे किसानों को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होगा। नीले रंग के इन फूलों से निकले 1 लीटर तेल का दाम हजारों रुपए में है। इसकी मांग भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें सफलता प्राप्त कर चुके किसान अपने भाइयों को यही संदेश दे रहे हैं। आज का जो यूथ है, जो नौजवान है, वो नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, नौकरियां तो मिलती है नहीं। मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि एरोमेटिक्स तक आओ, चाहे वो नर्सरी लगाएं, चाहे खेतों में लेवेंडर लगाएं, कुछ भी है, इससे उनकी आमदनी और भी बढ़ जाएगी। देखो बहुत सारे नौकरी पेशेवर हैं, वो अपने खेत ऐसे छोड़ के नौकरी करने के लिए कोई जम्मू कोई दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो उनकी फैमिली भी वहीं पे उनके खेत पीछे खाली पड़े हैं। जैसे मैं भी लीज पे ले रहा हूँ, वैसे अगर मेरे नौजवान भाई जो मेरे नौजवान साथी हैं वो भी ऐसे अगर लीज पे लेंगे, ज़मीन तो खाली पड़ी है, तो उस ज़मींदार को भी फ़ायदा होगा और जो साथी मेरा लीज पे लेगा उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा फ़ायदा है इसमें। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एरोमेटिक्स की तरफ बढ़ें और फ़ायदा कमाएं। इसमें अब कोई संदेह नहीं कि लेवेंडर की खेती एक पूर्ण रूप से लाभकारी व्यवसाय है। पारंपरिक फसलों की खेती से जिन किसानों के लिए कभी अपने परिवार का पेट भरना भी बड़ा कठिन था, आज वो इस योग्य बन गए हैं कि अन्य किसान भाइयों को भी रोजगार दे सकें। जो किसान लेवेंडर की खेती को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। भद्रवा की जलवायु भी हर प्रकार से लेवेंडर फूलों की खेती के लिए उपयुक्त है। वो दिन दूर नहीं जब भद्रवा लेवेंडर की फूलों की खेती का एक मुख्य केंद्र बनकर उभरेगा। सुगंध देने वाले लेवेंडर के फूल किसानों के जीवन को भी समृद्धि की सुगंध से भर देंगे। कृषि और किसानों की उन्नति के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई योजनाओं की सफलता भद्रवा में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यहाँ के किसान इन योजनाओं का लाभ भली भांति उठा रहे हैं। यही कारण है कि भद्रवा के किसान पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।
है।